अस्सलाम वालेकुम जी। मैं इरफान अवान अर्ज कर रहा हूँ, सीनियर एग्जीक्यूटिव वाइस प्रेसिडेंट अल्फला सिक्योरिटीज़। इसमें अभी हम एक नया इनिशिएटिव लॉन्च करना जा रहे हैं जिसमें हम डेली बेसिस पे और वीकली बेसिस पे अपने क्लाइंट्स को जो है वो एक मार्केट का एक वीडियो नोट बना के दिया करेंगे। इससे पहले हम कुछ रिसर्च रिपोर्ट्स वगैरह शेयर कर रहे होते थे, तो उसमें अभी इस वीक के स्टार्ट में सबसे पहले हम पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट्स को डिस्कस करते हैं। तो इस वीक में अगर लास्ट 10 डेज का हम प्रोफाइल देखें तो आपको जो मेन सेलर फॉरेनर साइड पे नजर आ रहा है वो फॉरेन कॉर्पोरेट्स हैं जिन्होंने 4.7 मिलियन की नेट सेल की है। इसी तरह ओवरसीज पाकिस्तानी ने 1.58 मिलियन डॉलर्स की नेट सेल की है और फॉरेन इंडिविजुअल्स ने तकरीबन 2 लाख डॉलर की नेट बाय की है। इसी तरह अगर हम अपने लोकल इन्वेस्टर्स की क्लासेस को देखें तो उसमें इंडिविजुअल्स और कंपनीज जो हैं वो मेन बाइंग साइड पे हैं। इंडिविजुअल्स ने 7.9 मिलियन डॉलर्स की बाई की है और कंपनी ने 9.12 मिलियन डॉलर्स की बाइंग की है। इसी तरह बैंक्स और डीएफआईज ने भी 5.08 मिलियन डॉलर्स की परचेज की है। तो इस पूरे फीपी प्रोफाइल में अगर आप देखें तो आपको एक बड़ी खुशाइन बात यह नजर आएगी कि जो इंडिविजुअल हमारी कैटेगरीज हैं उसमें से 5 कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि बाइंग साइड पे आपको नजर आ रही हैं। सिर्फ म्यूचुअल फंड्स और अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेल है, बाकी आपकी 5 कैटेगरीज जो है वो बाइंग साइड पे हैं और ये एक मार्केट के लिए बड़ा अच्छा साइन है। अगर हम लास्ट 10 डेज का देखें तो जो मेजॉरिटी सेलिंग आई है वो कमर्शियल बैंक्स, ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनीज, फूड्स एंड पर्सनल केयर प्रोडक्ट्स, सीमेंट्स, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनीज, टेक्नोलॉजी और फर्टिलाइजर सेक्टर्स में मेजर बाइंग का चाक नजर आया। मूविंग ऑन, अगर हम इसका इंडेक्स का टेक्निकल एनालिसिस करें तो इसमें जो हमारा करंट वीक क्लोज हुआ है वो है 45,077 के लेवल पे और इसमें वीक ऑन वीक बेसिस पे 59 पॉइंट्स का टोटल एडिशन हुआ है। तो वी कैन अज्यूम कि इस पूरे वीक में जो है आपकी एक रेंज बाउंड एक्टिविटी रही है और मार्केट जो है आपकी तकरीबन 400 500 600 की जो रेंज है उसी में ही मूव करती रही है। अगर आप इससे पिछला वीक देखें तो उसमें तकरीबन 745 पॉइंट्स का जो डिक्लाइन था, दैट इज 1.63%, वो हमने विटनेस किया था। लेकिन इस वीक में इट इज़ ऑब्वियस कि मार्केट जो है अपने आप को एक कंसोलिडेशन फेज में ला चुकी है। इसी तरह अगर हम की इंडिकेटर्स देखें वीक ऑन वीक बेसिस पे तो आरएसआई जो है आपका 47 जो कि एक न्यूट्रल स्टेट होती है उसमें फॉल कर रहा है और जो मैक टी का एक बड़ा क्रिटिकल होता है इसका इंडिकेटर, वो भी आपको एक स्लाइट कन्वर्जेंस जिसमें आपको ये देखें आपको एक पॉजिटिव हिस्टोग्राम नजर आया आपको इस वीक ऑन वीक बेसिस पे, तो वो भी एक आपको एक बाइंग सिग्नल की इंडिकेशन देख रहा है जो कि गोइंग फॉरवर्ड मार्केट के लिए एक बड़ा पॉजिटिव साइन है। इसी तरह हम अगर डेली चार्ट्स का एनालिसिस करें तो आप देखें कि लास्ट 5 to 6 डेज आपको बिल्कुल रेंज बाउंड नजर आ रहे हैं और इट इज़ वेरी ऑब्वियस कि मार्केट जो है आपकी बिल्कुल एक पॉजिटिव ट्रिगर जो है जो कि मोस्ट लाइकली आपका आईएमएफ का होगा उसका वेट कर रही है। और ज़्यादातर मार्केट पार्टिसिपेंट्स यही देख रहे हैं कि हो ये ना हो कि मंगल से पहले कोई फर्दर डिले अनाउंस हो जाए आईएमएफ के बोर्ड से या कुछ इस तरह की नेगेटिव डेवलपमेंट हो जाए। तो अभी वेट एंड सी की पॉलिसी चल रही है और बड़ा रेंज बाउंड एक्टिविटी चल रही है। लेकिन वी एक्सपेक्ट कि जैसे ही आपका आईएमएफ का पैकेज आएगा तो मार्केट जो है वो आपकी पॉजिटिव साइड में मूव करना शुरू करेंगी और कंसोलिडेट करना शुरू कर देंगी और जो डाउन साइड का रिस्क है मार्केट का वो काफी हद तक मिनिमाइज हो जाएगा। गोइंग फॉरवर्ड जी, मार्केट के जो हम आपको 3 4 स्टॉक्स जो हैं जो कि भी अच्छे लेवल्स पे हमें नजर आ रहे हैं तो वो आपको हम सजेस्ट कर देते हैं, जिसमें सबसे पहले है गनी ग्लोबल होल्डिंग्स। इसमें जो इसकी आपकी प्रेफर्ड बाइंग रेंज है वो 19 रुपये 80 पैसे से लेके 20 रुपये 20 पैसे की रेंज में है। इसमें आप जो मेन इंडिकेटर देखें आरएसआई का वो बहुत भी इसमें तकरीबन ओवरसोल्ड पोजीशन पे है। इसी तरह इसकी एक बाइंग कॉल हमें जनरेट भी नजर होती आ रही है और साथ अगर हम इसकी रेंज देखें तो जो इसकी एक्सपेक्टेड रेंज है वो तकरीबन करेगी 20 रुपये से लेके 22 या 23 रुपये की रेंज में। ये हमें अगले 2 से 3 वीक्स में नजर आ जाता है। तो क्योंकि इसका प्राइस अट्रैक्टिव है तो वी रिकमेंड कि आप जीजीएल में भी डेली बेसिस पे जो शॉर्ट टर्म आपने ट्रेडिंग करनी है इसमें आप एक अच्छी
गेंस खा सकते हैं, लेकिन अगेन आपने इसमें स्टॉप लॉस का एलिमेंट इग्नोर नहीं करना। आपने जो भी ट्रेड करनी है उसमें स्टॉप लॉस रखना है और छोटे छोटे गेंस बुक करने हैं। आपने बेशक 2 रुपए का जो है एकदम से इसमें गेन एक्सपेक्ट नहीं करना, थोड़ा सा 40-50 पैसे 60 पैसे ऊपर जाए आप सेल करें, फिर नीचे आपको मिले फिर ले लें। तो ये इसमें आपको एक वॉलेटिलिटी भी मिलेगी और इसमें अगर आप छोटे छोटे गेंस बुक करें तो ये आपको अच्छी खासी अर्निंग बना के दे सकता है। इसी तरह हम नेटवर्क का शेयर है। हम नेटवर्क को हमने लास्ट फ्राइडे देखा कि इसमें काफ़ी अच्छी मूव आई है और इसने जो है तकरीबन 7 रुपये 34 पैसे का हाई लगाया है और इसके रिजल्ट्स भी अच्छे आए हैं। उसका हम आगे फ्यूचर में भी एक अच्छा प्रोस्पेक्ट देख रहे हैं। तो इसकी भी जो रेंज है तकरीबन 6 रुपये 60-70 पैसे से लेके 6 रुपये 90 पैसे तक अगर आपको ये शेयर मिलता है तो आप इसमें बाय करें और इसी तरह 40-50 पैसे के मार्जिन पे इसमें प्रॉफिट सेलिंग करें। और वही जो आपको पहले मैंने आइडिया बताया कि 40-50 पैसे के मार्जिन पे छोटे छोटे प्रॉफिट्स को करें और इसमें फ्रीक्वेंट ट्रेड्स करें, तो ये भी आपकी डे ट्रेडिंग के लिए एक बड़ा अच्छा स्टॉक हो सकता है। इसी तरह जो जी टेक है वो भी बड़े अट्रैक्टिव लेवल्स पे है, इसमें रिस्क भी बहुत कम है। इसका RSI 37 पे फॉल कर रहा है और इसकी जो रेंज बनती है वो तकरीबन आपकी 8 रुपये 92 पैसे से लेके और इन नियर टर्म से तकरीबन आपको 10 रुपये 15 पैसे तक दे सकता है। तो इसमें भी इसी तरह आपने स्ट्रैटेजी रखनी है कि बाय ऑन डिप्स और जैसे ही इसमें थोड़ी सी आपको स्ट्रेंथ नजर आए आपने इसमें सेल करना है। इसी तरह जो नेक्स्ट हमारी पिक है वो है इमेज। इमेज में भी एक अच्छी आपको इंट्राडे के लिए ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिल सकती है। इमेज में भी आप तकरीबन 14 रुपए से लेके 15 रुपए और 16 रुपए की रेंज में ये शेयर इसी तरह मूव करेगा। इसी तरह अगर आपको टिप्स पे ये शेयर मिलता है तो आप इसको बाय कीजिए और इसी तरह 50 60 70 पैसे के मार्जिन पे इसको निकाल दें और फिर अगर नीचे आपको दोबारा टिप मिले तो आप इसको ले लें। तो ये जो शॉर्ट टर्म या डे ट्रेडिंग के लिए 4 शेयर्स हमने सजेस्ट किए हैं, तो इसमें आप देखिए और स्टॉप लॉस के साथ आप काम कीजिए। इंशाल्लाह ये जो शेयर्स हैं ये आपको डे ट्रेडिंग के लिए काफ़ी बेनिफिशियल देंगे। तो गोइंग फॉरवर्ड मार्केट का जो मेन इवेंट आ रहा है वो आपका ऑफ कोर्स वर्ल्ड बैंक की जो उसमें डिसबर्समेंट का आना है। इसमें आप लोगों ने एक चीज़ बिल्कुल जहन में रखनी है कि जो स्टॉक मार्केट का एक रूल ऑफ थंब होता है कि बाय ऑन रूमर्स सेल ऑन न्यूज़। तो ये मंगल से आपको शायद एक रैली मिले, थोड़ा सा मार्केट में पॉजिटिविटी नज़र आए, तो आपने उस पर थोड़ा सा बाय करना है। जैसी इसकी न्यूज़ कैश इन हो जाती है आपको एक थोड़ा सा मार्केट ऊपर के लेवल से मिलती है तो आपने एक दफ़ा प्रॉफिट टेकिंग जो है अपने स्टॉक्स में ज़रूर करनी है। उसके बाद अगर नीचे की अपॉर्चुनिटी मिले तो आपने उनको दोबारा बाय ऑन डिप्स करना है। मार्केट का जो इस वक्त हमें बेसिक रिस्क नज़र आ रहा है वो है आपका क्रूड ऑयल प्राइसेस का, जो कि अभी रिवॉल्व कर रही है अराउंड 87-88 डॉलर्स के नज़दीक। एंड वी एक्सपेक्ट कि इन कमिंग वीक्स ये $90 प्लस क्रॉस करेगा, क्योंकि ये आपका जो रशिया और यूक्रेन और वेस्टर्न कंट्रीज का एक इशू चल रहा है। तो ये थोड़ा सा अभी बहुत ज़्यादा मार्केट्स जो है इसकी ऑयल की वो वॉलेटाइल रहेंगी। और क्योंकि हम एक इम्पोर्ट ड्रिवन कंट्री हैं और हमारे करंट अकाउंट डेफिसिट पे इंपोर्ट्स का और क्रूड का बहुत बड़ा इम्पैक्ट आता है, तो इसलिए ये एक नेगेटिव फैक्टर है जो कि आपकी मार्केट्स को थोड़ा सा नेगेटिव लेके चलेगा। तो जब तक कि ऑयल प्राइसेस थोड़ी सी कंट्रोल में नहीं आती तो एक मार्केट में रिस्क फैक्टर आपका डेफिनेटली है और आपने इसीलिए जो भी अपनी पोजीशंस लेनी है वो उसमें छोटे छोटे अगर आपको गेंस मिले तो आपने बुक करके फिर दोबारा टिप्स का इंतज़ार करना है और उसमें आपने बाइंग करनी है। तो नेक्स्ट वीक के लिए जो हमारा हम जो सपोर्ट लेवल ओवरऑल मार्केट का सजेस्ट कर रहे हैं दैट इज़ 44,800, दैट इज़ योर सपोर्ट लेवल। और 45,300 is your first resistance and 45,700 is your second resistance। तो इसमें मैं एक चीज़ शायद ओमिट कर गया कि ये अगर आप देखें तो लास्ट टाइम जो मेजर 2100 पॉइंट्स की डिक्लाइन आई थी 2 दिसंबर को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अगर आप देखें तो जब तक के मार्केट्स 45,700 800 का लेवल ब्रेक करके उसको सस्टेन नहीं करती हैं तब तक के ये आपकी मार्केट जो है इसको हम एक मंदी की मार्केट कहेंगे। अगर ये यहाँ से इन लेवल्स को क्रॉस करके सस्टेन करती हैं 2 से 3 दिन के लिए
तो फिर आपकी मार्केट जो है वो 47,000 47,500 की रेंज में मूव करेगी। अदरवाइज आपका मार्केट डाउन साइड रिस्क परसिस्ट करेगा। और वीच फॉर सी के अगर इसी तरह क्रूड प्राइसेस ऊपर जाती रही तो फिर आपकी जो मार्केट है वही 44,300 200 की रेंज से लेके 45,700 की रेंज में ही रिवॉल्व करेंगी। तो इसके साथ साथ इंशाल्लाह हम आपको डेली बेसिस पे भी मार्केट अपडेट्स जो है वो प्रोवाइड करेंगे। और आप हमारे साथ इन टच रहिए। और इंशाल्लाह जो है हम आपको कोशिश करेंगे कि रियल टाइम बेसिस पे मार्केट की जो एक फेयर व्यू है वो हम आपको प्रोवाइड करें। थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम जी। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।